Hello everyone, this is Smita. Welcoming to my channel. So in the previous video I discussed about reflection, and in this video I will cover about refraction of light. So let's get started. First, refraction. So reflection क्या था? Coming back of light into the same medium. जिस मीडियम से लाइट गया था उसी मीडियम को लाइट अगेन वापस आया था. बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट चेंजेस इट्स पाथ. वो जो लाइट के पाथ होती है वो चेंज होता जाता है. जब वन मीडियम से अनदर मीडियम को वो एंटर करता है तो लाइट जो पाथ है वो स्ट्रेट पाथ होता है ना, तो वो चेंज होता है. Either it bends towards normal or bends away from normal. So there are two type of medium. One is rarer medium and another is denser medium. So consider कर लो two medium. एक हो गया air and दूसरा हो गया water. ये जो दो medium है तो air को हम बोलते हैं rarer medium and जो water है ये as comparison to air denser होता है तो उसको बोलते हैं denser medium. So again जब लाइट रे, ये हो गया एक इंटरफेस, ये हो गया एयर एंड दिस इज वाटर, दिस इज वाटर. सो जब लाइट, to draw a normal here, so when light ray incident here, then it will go here, the extend the normal here. This is air means rarer and water means denser. So when the light ray goes from air to water, so it will bend towards the normal. So ये हो जाएगा उसका actual path, but ये ना होके light ray bend होता है towards the normal. So this is the fact. When light rays goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. In the other case, like denser to rarer क्या होता है? So when the light ray denser to rarer जाता है, मतलब ये हो गया water and ये हो गया air. So here this is the normal. So when light ray incident over here, then it will be straight path. But when the light ray goes from denser to rarer, it will bend away from the normal. Here this is angle of incidence I, and also here this is angle of incidence I. Here this is angle of refraction R, and here this is angle of refraction R. So in this case, when the light goes from air to water, in this case I is greater than R. वो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उस कंपैरिजन से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है. तो इन केस ऑफ डेंसर टू रेयर क्या होता है? I इज लेस दैन R. हियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है. क्लियर? सो वाई क्यों रिफ्रैक्शन होता है? तो मेन कॉज क्या है? तो पहले वो कॉज होता है क्योंकि वो जो लाइट की स्पीड होता है वो चेंज होता जाता है. कंसिडर कर लो, यू नो द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. इज मैक्सिमम इज इन एयर एंड ऑल्सो डिक्रीजेस व्हेन द मीडियम चेंजेस टू वाटर और व्हेन द मीडियम चेंजेस टू ग्लास. बट एज यू नो द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, so that is more in rarer medium and comparatively less in denser medium. So when light enters a denser medium, its speed reduces. जब denser medium में light क्या करता है? enter करता है तो उसके जो speed होता है वो change होता जाता है and it bends towards the normal, जो पहले देखा. And again when it enters to the rarer medium, its speed increases and it bends away from the normal. वो normal से दूर होता जा रहा है. Clear? देन हो गया सम एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल क्या है? ऑल्सो यू कैन सी डू द प्रैक्टिकल टू सी द डिफरेंस. एक मॉग ले लो या एक बाउल ले लो, उसमें वाटर भर लो, तो उसमें एक पेंसिल डुबा के देखो. जो पेंसिल इमर्स करोगे वो पेंसिल अपीयर टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर. जो इंटरफेस होता है वाटर एंड एयर का इंटरफेस, वहीं पे तुम्हें पेंसिल क्या बेंट होता दिखेगा. तो
तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपियर्स हायर। जब स्विमिंग पूल होता है, अगर ध्यान से देखो कि उसके अंदर देखोगे उसकी जो रियल डेप्थ है तुम्हें थोड़ा डेप्थ कम दिखेगा। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लेटर ऑफ ए बुक अपियर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अगर बुक कॉपी हो या बुक हो जो लिखा रहता है, तो अगर थोड़ा एक ग्लास स्लैब यूज़ करके उसको देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि जो लेटर है थोड़ा रेज होता हुआ, उड़ता हुआ तुम्हें दिखने लगेगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ वी विल सी द रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो पहले कंसिडर एक ग्लास स्लैब कंसिडर कर लो। ये हो गया एक ग्लास स्लैब PQRS। okay, so PQRS is the glass slab, and here medium, this is air medium and this is glass medium. So here air is rarer and glass is denser. Here first draw the normal. This is the normal. Here the light ray is incident over here, making an angle of incidence I. Now the light is going from rarer to denser, air to glass. So according to the rule, so here the light ray will bend towards the normal. So here this is the angle of refraction R. Now again the refracted ray will incident over here in the interface of glass and air. Here this is glass which is denser and this is air which is rarer. Again according to the rule, the light ray will bend away from the normal. So in this case, here this is the, consider it as I and it as I1. Here I1 is the angle of incidence and here this is the angle of refraction. In this case we will call it as angle of emergence. Clear? So from this diagram you know that we will see that here I, the angle of incidence, is equal to the E, angle of emergence. Here E is the angle of emergence. Clear? So if there is also special case, if the incident ray falls normally on to the surface of glass slab, then there is no bending of light. The light ray will go straight. Then laws of refraction. There are two laws of refraction. The first law is the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Then second law, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is constant. Also, but there is a for a given pair of media. So also you can mathematically you can write it as sine of angle of incidence, sine I divided by sine R is equal to mu, which is a constant value. Clear? Also this is known as Snell's law. Then refractive index. So refractive index क्या है? जो रेशियो ऑफ लाइट की स्पीड, पहले बोला कि जो लाइट की स्पीड होता है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, वो उसी की रेशियो, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज नोन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो ऑल्सो यू कैन डिफाइन एज म्यू इज इक्वल टू, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिनोटेड एज म्यू. So mu is equal to you can see write it as velocity of light in medium 1, velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2.
सो अगर दो मीडियम कंपेयर लिया है तो फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, उसकी रेशियो को हम बोलते हैं म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर दोनों मीडियम से एक मीडियम एयर हुआ और वैक्यूम हुआ जिसपे लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, सो द रेशियो ऑफ one medium, the medium in which the speed of suppose write it as mu absolute refractive index is equal to mu c by v. Here c is the speed of light in air or vacuum, or velocity of light in air or vacuum. Also b is the speed of light इन ए गिवन मीडियम, मे बी एयर हो, सॉरी एयर तो नहीं होगा क्योंकि एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सी, मे बी वाटर हो या ग्लास हो और कोई भी अदर मीडियम हो जो कंपेरिजन टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम. क्लियर? सो ऑल्सो यू नो दैट कि स्पीड of light in air is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Then there are in case of reflection there are two types of mirror, one is spherical mirror, another is plane mirror. But in refraction there is a also glass slab and spherical lens. So spherical lens क्या होता है? Spherical lens is a transparent material bounded by two surfaces of which both surfaces are spherical. So also तुम लोग मान सकते हो कि एक स्पीयर, दो स्पीयर को अगर हम लोग मान सकते हो, अगर कैसे लेंस फॉर्मेशन हुआ तो दो स्पीयर को अगर ऐसे हम कंबाइन कर ले तो ये जो फॉर्मेशन हुआ उसको बोलते हैं लेंस. दिस इज द, उसको कट कर लो, पहले उसको इरेज कर लेते हैं. तो ये हो गया तुम लोग का लेंस. Okay, so this is known as spherical lens. So a transparent material bounded by two surfaces, so both surfaces are spherical here. So lens, the spherical lenses are also two types, one is convex lens and another is concave lens. So convex lens क्या है? अगर इस टाइप का लेंस हो तो उसको बोलते हैं convex lens. वो लेंस वो विच इज थिन फ्रॉम द कर्नर, ये कर्नर से क्या है? पतला है, थिन है, और थिक एट द सेंटर, जो उसके जो सेंटर है वो सेंटर पे थोड़ा मोटा है. और कन्वर्जिंग क्या होता है? जब फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस पढ़ाऊंगी तब समझ में आ जाएगा कि कन्वर्जिंग क्या है और डाइवर्जिंग क्या है. तो नाउ देख लो कनकेव लेंस. तो कनकेव लेंस क्या होता है? ये हो गया तुम लोगों का कनकेव लेंस. सो इन केस ऑफ कनकेव लेंस क्या है? यहाँ कन्वेक्स लेंस था थिन फ्रॉम द कर्नर, यहाँ कर्नर में क्या है, क्या दिख रहा है? इन कंपेरिजन टू सेंटर दिस इज थिक. ठीक है, तो कर्नर से थिक है और थिन एट द सेंटर, जो सेंटर है सेंटर से थिन है. एंड डाइवर्जिंग. देन देर आर सब टर्म्स which we will use in spherical mirror. फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो क्या था वो स्पेरिकल मिरर में क्या था? वो जो मिरर जिसका जो स्फीयर का पार्ट था उसी इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर को हम लोग बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर. बट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? एक लेंस है जिसकी दो स्पेरिकल सरफेस होता है और ईच सरफेस, पहले दिखाया ईच सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है. तो जो स्फीयर है उसी के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ दो स्फीयर इन्वॉल्व है, सो यहाँ एक लेंस का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. सो सपोज ये हो गया तुम लोग का कन्वेक्स लेंस एंड ये हो गया concave lens. So here this is part of a sphere and also this is a part of a sphere. So उसकी सेंटर एक सेंटर है और इस स्फीयर का भी एक सेंटर है.
तो उसको बोलते हैं ये हो गया C1, ये हो गया C2. So there are two center of curvature. Also in this case also ये एक sphere का part है and also this is the part of sphere. तो उसकी भी एक सेंटर है C1 एंड उसकी भी एक सेंटर है C2. सो मे बी ये कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, दोनों लेंसेस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. नाउ प्रिंसिपल एक्सिस. सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या था? ये है प्रिंसिपल एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. जो इमेजिनरी लाइन और स्ट्रेट लाइन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर देके पास करता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ ऑप्टिकल सेंटर. तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. सो ये अगर एक लेंस है, ये दो लेंस है, हाँ ये दो लेंस है, अगर यहाँ सेंटर देखेंगे, स्ट्रेट ज्वाइन कर लो और उसको अगर इसके सेंटर देख लो, लेंस के सेंटर, सो ये है सेंट्रल पार्ट, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर. नाउ प्रिंसिपल फोकस. सो प्रिंसिपल फोकस क्या है? विल सी इन केस ऑफ, first in case of convex lens. So this is convex lens. Draw its optical center. Here this is the optical center. So all the parallel light rays which are parallel to the principal axis after refraction meet at one point. ये दो पैरेलल रे था, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन यहीं पे मिट किया, सो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. यहाँ देख लो जैसे लग रहा है सारी रे आके एक पॉइंट में मिल रहा है, सो इसीलिए वो कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग. सो कन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. नाउ इन केस ऑफ कनकेव लेंस, so here is concave lens and draw its optical center. Here this is optical center. Now the light ray, the parallel light ray which are parallel to the principal axis after refraction will get, after refraction it will diverted. Now extend backward and join here. So here they will appear to meet here. So this is the principal focus of concave lens. Now see, जैसे लग रहा है कि एक पॉइंट पे, इसी पॉइंट से प्रिंसिपल फोकस से सारी लाइट रे निकल रहा है, इसीलिए वो कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. क्लियर? नाउ फोकल लेंथ. So focal length, like same in case of reflection, focal length is the distance between optical center and principal focus. So ये जो distance हो गया, इसको बोलेंगे हम focal length f. Then ray diagram. So हम लोग अभी वो जो दो lenses था, वो convex lens and concave lens, इस lens को यूज़ करके हम लोग ray diagram देखेंगे. ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में रखेंगे, फिर उसका इमेज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो देखेंगे. सो नाउ रे डायग्राम. So there also, like reflection, there are some rules to draw the ray diagram. First rule, the rays which are parallel to the principal axis after refraction will pass through the principal focus in case of convex lens and will appear to be coming from principal focus in case of concave lens. जो पीछे था ये वाला जो स्लाइड था इसमें समझाया ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस से आता है, क्या से जो which rays are parallel to principal axis after refraction will pass through the principal focus in case of convex lens, and in case of concave lens the parallel light rays appear to be coming from principal focus. Clear?
Then second rule, the ray passing through or directed the focus will emerge parallel to principal axis. तो second देखिए कि क्या है, second में एक first in convex lens, ये हो गया convex lens. तो क्या दिया हुआ है, ray passing through और directed to the focus will emerge parallel. सो पहले फोकस जो लेंस है, लेंसेज में दो फोकस होता है, तो पहला ले लो फोकस F1, सेकेंड फोकस F2. सो इन केस अगर एक लाइट रे फोकस देके आके अगर कोई भी लाइट रे फोकस देके, ये मान लो फोकस देके आके कहाँ गिरता है, लेंस पे गिरता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. ये हो गया कन्वेक्स लेंस के केस में. नाउ इन केस ऑफ कनकेव लेंस क्या होगा, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O. अगर यहाँ पे फोकस F1 एंड F2, अगर कोई भी लाइट रे यहाँ आएगा, यहाँ तो पास नहीं करेगा, तो मान लो अगर उसको एक्सटेंड करोगे वो फोकस देके आएगा, तो क्या होगा, यहीं पे वो पैरेलली रिफ्रैक्टेड होगा. ये हो गया इंसिडेंट रे एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज द सेकेंड रूल. So in case of third rule, the ray directed to optical center will emerge out on deviated. मतलब जो भी लेंस हो, मे बी कन्वेक्स हो या कनकेव हो, दोनों लेंसेज में अगर ऑप्टिकल सेंटर देके कोई रे पास करता है, वो डेविएट नहीं होता है, विदाउट एनी डेविएशन वो सीधा पास कर जाता है. कैसे, सी हियर दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O and this is focus F1, this is focus F2. Now the light ray will pass through the optical center, will get undeviated. ये सेंटर देके अगर पास करेगा तो रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, विदाउट एनी डेविएशन ये सेंटर देके पास कर जाएगा. ऑल्सो इन केस ऑफ कनकेव मिरर सेम हैपन्स. ये ऑप्टिकल सेंटर अगर लाइट रे आता है तो क्या करेगा, ऑप्टिकल सेंटर देके सीधा पास कर जाएगा. ये हो गया तुम्हारा 3 रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम. देन वी विल सी द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट हम लोग का इन्फिनिटी में है, तो क्या करेंगे, पहले कंसिडर कर लो फर्स्ट रूल. अगर लाइट रे, यहाँ पे जो लाइट रे है, फर्स्ट 2 लाइट रे, ये हो गया फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये हो गया सेकेंड इंसिडेंट रे. तो वो 2 इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कन्वेक्स लेंस है, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट द प्रिंसिपल फोकस पे आके मीट करेगा. तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा, तो जो इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, जो इमेज है, इमेज की पोजीशन क्या हो गया, पहले कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है देख लेते हैं इमेज. तो फर्स्ट कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, एट F2 फोकस पे, जो 2 प्रिंसिपल फोकस है ना, तो एक फोकस में ही F2 में फॉर्मेशन हुआ है. उसकी नेचर क्या है, वो रियल है या वर्चुअल है. यहाँ पे जो 2 रिफ्रैक्टेड रे है वो एक्चुअल पे मीट किया है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड. नेक्स्ट क्या होगा, उसकी साइज देखना है. उसकी साइज क्या है, F2 पे मीट किया है, तो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, तो उसकी साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज्ड. Then second case, when the object is beyond the C. C means
center of curvature. So here this is convex lens, so there are two principal focus f1 and f2 and also two center of curvature c1 and c2. Now the object is here, AB is the object and it is situated beyond c1. ओके, तो c1 के पीछे है, तो यहाँ पे फर्स्ट रे कंसिडर कर लो, द इंसिडेंट रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस. आफ्टर रिफ्रैक्शन it will meet at focus f2. Then again consider कर लो another light ray which is passing through the optical center goes undeviated. So ये हो गया undeviated. इसकी साइन थोड़ा चेंज कर लो, ये हो जाएगा उसकी साइन. सो ये अनडेविएटेड पास किया, तो ये जो दोनों लाइट रे है ये आके कहाँ पे मीट किया, ये दोनों लाइट रे यहीं पे मीट किया, यहाँ पे इन बिटवीन f2 एंड c2. सो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, f2 एंड c2 के बीच में हुआ है. एंड वो उसकी नेचर क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि वो एक्चुअल पे मीट किया हुआ है. एंड ऑल्सो इट विल बी इन्वर्टेड. सो यहाँ पे देखेंगे तो इमेज हुआ है, तो इमेज फर्स्ट कहाँ हुआ है, बिटवीन f2 एंड c2. देन जो उसकी जो नेचर है अगेन रियल एंड इन्वर्टेड. देन उसकी साइज क्या है, कंपैरिजन में अगर देख ले तो जो साइज ऑब्जेक्ट का था उसी कंपैरिजन से थोड़ा छोटा है, तो उसकी साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ड. देन नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ऑल्सो यहाँ पे भी सो ऑब्जेक्ट एट सी. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो C1 में है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में है. हियर AB इज द ऑब्जेक्ट. सो नाउ कंसिडर an incident ray which is parallel to the principal focus will pass through the focus f2 after diffraction. So this is the ray. Then second ray which will pass through the optical center will goes undeviated, and both the rays, refracted rays, meet here. So at C2, so here the image is formed in between, form at C2. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, वहीं पे उसकी इमेज फॉर्मेशन हुआ है. सो कहाँ पे हुआ है, इमेज इज एट C2 और यू कैन से इट एज 2f2. यह अगर ऑब्जेक्ट C1 में है तो इमेज कहाँ पे हो गया, C2 में. अगर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्मेशन हुआ, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, पहले देख लो नेचर क्या होगा. ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल पे मीट किया हुआ है, तो उसका नेचर क्या होगा, अगेन रियल एंड दिख रहा है, ये सीधा ये उल्टा है, सो रियल एंड इन्वर्टेड. देन उसकी साइज क्या हो जाएगा, यहाँ C1 पे था, यहाँ पे भी C2 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो साइज क्या हो जाएगा, सेम साइज. द नेक्स्ट केस when the object is between f1 and c1. so ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, f1 and c1, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. सो क्या कैसा दिखेगा, तो ये ए बी हो गया ऑब्जेक्ट. फर्स्ट कंसिडर कर लो, फर्स्ट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, f2 दे के पास किया हुआ है. अगेन अनदर लाइट रे, अनदर इंसिडेंट रे, उसकी थोड़ा साइन चेंज कर लो. अनदर इंसिडेंट रे which is which passes through the optical center goes undeviated. So without any deviation ये पास किया ऑप्टिकल सेंटर देके, और दोनों रेस, रिफ्रैक्टेड रेस कहाँ पे मीट किया, यहाँ पे. सो आफ्टर बियॉन्ड C2, तो C2 के बाद तो उसकी जो इमेज है, तो उसकी इमेज क्या हो जाएगा,
तो इसकी इमेज देख लो कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, जो इमेज है वो फॉर्मेशन हुआ है बियॉन्ड C2 और यू कैन से इट एज बियॉन्ड F2। सॉरी बियॉन्ड 2F2, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C इज इक्वल टू 2F है ना, तो उसकी साइज क्या हो जाएगा, सेकेंड नेचर क्या होगा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड उसकी साइज क्या होगा, दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन से इमेज थोड़ा बड़ा है, तो साइज क्या हो जाएगा, इनलार्ज्ड। देन नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एज, कहाँ पे है फोकस, F1, व्हेन द ऑब्जेक्ट एज F1, तो यहाँ पे देख लो ये हो गया AB ऑब्जेक्ट, F1 पे है AB, तो फर्स्ट कंसिडर कर लो फर्स्ट इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल मीट एट फोकस F2, then again second incident ray which the light ray which passes through the optical center will goes on deviated। वो जो दोनों रे है यहाँ पे कहीं पे मीट करने का चांसेस है नहीं, लेकिन कहाँ पे मीट करेगा, इन्फिनिटी में। तो तुम लोग क्या बोल सकते हो, तो जो लाइट रे है वो कहाँ पे है, यहाँ पे देख लो ये है तुम लोग का ऑब्जेक्ट A B, एंड यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, जो इमेज है वो कहाँ पे है, फर्स्ट एट इन्फिनिटी। सेकंड में देखना है नेचर, तो उसकी नेचर क्या हो जाएगा, अगेन दो एक्चुअल पे मीट करेगा, अगर मान लेते हैं तो मीट करेगा, तो एक्चुअल में ही मीट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑल्सो उसकी नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड में क्या होगा, उसकी साइज देख लेते हैं, हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है लेकिन इमेज इन्फिनिटी में, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसकी क्या हो जाएगा, हाईली एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बोल सकते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, F1 द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर O। सो क्या होगा, यहाँ पे है AB ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे है F1 एंड O, ये है AB ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट इंसिडेंट रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will meet at will pass to the focus after refraction, and again the light ray which is passing through the optical center goes on deviated। देख लो ये जो दोनों लाइट रे है यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, वो दूर होता जा रहा है, इसको अगर बैकवर्ड हम लोग एक्सटेंड करेंगे वो यहीं पे मिलेगा, कहाँ पे, इन बिटवीन C1 एंड F1। क्लियर। सो इमेज क्या होगा, जिस साइड के लेंसेज में, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी सेम साइड में इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज कहाँ पे होगा, लिख लेते हैं। सो इमेज कहाँ पे होगा, सेम साइड ऑफ लेंस। देन उसकी नेचर क्या होगा, यहाँ पे देख लो वो जो तो लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे है वो एक्चुअल में मीट नहीं किया है, दे आर अपीयर टू मीट। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसकी नेचर हो जाएगा वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तो उसके नेचर पे क्या होगा, इरेक्ट होगा। जो इमेज है ऑब्जेक्ट जैसा था, इमेज भी हम लोग का सीधा ही बनेगा। और साइज क्या है, दिख रहा है दो, एक ही साइड में है ऑब्जेक्ट और इमेज, दोनों को कंपैरिजन कर लो, दिख रहा है बड़ा है, तो लिख सकते हैं जो इमेज है हम लोग का एनलार्ज्ड है। ये हो गया सारे केसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट in the one side of convex lens. Then we'll see image formation by concave lens. First see the object is at infinity. जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का इन्फिनिटी में है, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, तो दो रूल्स के हिसाब से दो रो कंसिडर कर लो। पहला जो दोनों रे है वो all incident rays parallel to the principal axis, and it will after refraction it will appear to meet at focus F1। सो यहाँ पे जो इमेज होगा वो F1 पे ही क्रिएट होगा। तो इमेज का नेचर क्या होगा,
दिख रहा है ये जो दोनों रे है वो एक्चुअल में मीट नहीं किया हुआ है, अपीयर टू मीट हुआ है। फर्स्ट लिख लो जो इमेज है कहाँ पे हुआ है, आर्ट F1, प्रिंसिपल फोकस F1 में हुआ है और उसकी नेचर क्या होगा, दोनों रे अपीयर टू मीट किया हुआ है तो जो इमेज होगा वो हो जाएगा वर्चुअल, और वर्चुअल है तो क्या हो जाएगा सीधा, तो इरेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही हम लोग का इमेज है। देन क्या लिख सकते हैं, उसका साइज, यहाँ फोकस एक पॉइंट पे मीट क्या हुआ है तो जो इमेज की साइज होगा तो क्या होगा, वो पॉइंट साइज्ड। देन नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, जहां पे भी हो इंफिनिटी, कहीं पे भी पोजीशन हो ऑप्टिकल सेंटर और इन बिटवीन C1 F1 और इंफिनिटी, एक ही केस मान लो। तो ये हो गया तुम लोग का ऑब्जेक्ट AB। तो फर्स्ट रे, द light ray which is parallel to the principal axis will appear to meet at focus F1. Then second ray which is passing through the optical center goes on deviated. So ये two rays are meet here. So here the object image will formed A dash B dash. Here the image is formed. This is A dash and B dash. Now we'll see the nature of इमेज। फर्स्ट इमेज कहाँ पे हुआ है, बिटवीन F1 एंड O, जो फोकस है एंड ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में हुआ है। कहीं पे भी तुम लोग ले लो, सेम साइड ऑफ द, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा जिस साइड पे, इन द केस ऑफ कनकेव लेंस इमेज सेम साइड पे ही होगा। देन साइज क्या हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा, अपीयर टू मीट हुआ है तो इमेज हो जाएगा वर्चुअल, अगर वर्चुअल हुआ है तो क्या हो जाएगा, इरेक्ट। देन साइज क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन इमेज कैसा दिख रहा है, छोटा, सो डिमिनिस्ड, ये हो गया उसका साइज। ये हो गया दोनों लेंसेस में दोनों लेंसेस में इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। देख लो जो कनकेव लेंस है हमेशा वो ऑल रेज को डाइवर्ज ही करता है, तो जो उसके ऊपर रे गिरता है तो उसको डाइवर्ज ही करता है। सो द फॉर ऑल द पोजीशन इमेज इज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑल्सो डिमिनिस्ड। जो भी केस तुम कंसिडर कर लो, हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड देन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन से छोटा होगा, डिमिनिस्ड होगा। देन लेंस फॉर्मूला, सो लेंस फॉर्मूला क्या है, लाइक मिरर फॉर्मूला देयर इज ऑल्सो लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला इज 1/v minus 1/u is equal to 1/f, where v is the image distance, u is object distance and f is the फोकल लेंथ। सो मान लो साइन कन्वेंशन, जैसा साइन कन्वेंशन था वो सेम एज दैट ऑफ मिरर, बट इन कन्वेक्स लेंस, याद रख लो, फॉर कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव एंड फॉर कनकेव लेंस, for concave lens focal length is negative. देन देख लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, मिरर पे जैसा साइन कन्वेंशन था वो वैसा ही साइन कन्वेंशन कंसिडर कर लो और तुम लोग का प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। देन देखेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है, सो इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो तुम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो एज ए फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाई एच। हियर एच डैश क्या है, एच डैश इज द हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट है, एंड एच क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला देख के, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट को देख के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन हम लोग का
कितना होगा. Also there is another formula, you can write it as is equal to magnification is equal to V by U. क्या है V, क्या है U, क्या है V is the इतना इमेज डिस्टेंस एंड U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. हाइट को लेके भी तुम लोग मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो. ऑल्सो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेके भी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. देन पावर ऑफ लेंस. सो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ट्स और डाइवर्ट्स लाइट रेज इज कॉल्ड पावर. अगर कन्वेक्स लेंस होगा तो क्या होगा? कन्वर्जिंग. अगर कन्वर्जिंग पावर रहेगा और कनकेव लेंस होगा तो उसका डाइवर्जिंग पावर रहेगा. तो उसकी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस. तो कितना कन्वर्ट कर सकता है और कितना डाइवर्स कर सकता है. ऑल्सो मैथमेटिकली यू कैन राइट इट एज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स. सो यू कैन राइट इट एज P denoted as power is as P. So P is equal to 1 by F in meter. रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. तो उसकी SI यूनिट क्या है? डायोप्टर. और याद रख लो P पावर फॉर कन्वेक्स लेंस क्या होगा? बोल सकते हो? वो फोकल लेंथ क्या था कन्वेक्स लेंस के लिए? पॉजिटिव था. जो पावर भी कन्वेक्स लेंथ लेंथ नहीं लेंस. जो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या था? पॉजिटिव था. तो पावर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. देन P पावर फॉर कनकेव लेंस क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे कनकेव लेंस के लिए वो फोकल लेंथ नेगेटिव था. जो पावर भी है क्या हो जाएगा? नेगेटिव. दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन एंड स्फेरिकल लेंसेज. इन द नेक्स्ट वीडियो I will discuss some in-text numerical, also some extra numericals from reflection and refraction.